प्यारे बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित प्रकरण अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति आचार्य राधा कृष्ण। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर पहला, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे? हल। पहला जो डायग्राम ये टेबल का दे रखा है, दूसरा उस टेबल के अंडरलाइन कर हमने सर्वप्रथम दे रखा है जो हमारे सामने है। एक को हम मान लेते हैं 25 और एक को मान लेते हैं 30। जैसा कि विदित है, हम जानते हैं कि लैंप को एक बिंदु मान लीजिए और मेज को समतल मेज का कोई भी दो लंब कोण लेंगे। बड़े कोण से लैंप की दूरी माप लेंगे। मान लीजिए यह दूरी 25 सेमी है और छोटे कोण से लैंप की दूरी मापिए और मान लीजिए यह दूरी 30 सेमी है। जिस क्रम में हमने लैंप रखा है उसके अनुसार उसकी स्थिति को 30,25 या 25,30 लिख सकते हैं। चाहे कोई ज़रूरी नहीं ये नाप या दूसरा नाप भी हम ले सकते हैं, बता सकते हैं। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, कार्तीय तल में किस बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम हैं? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज x अक्ष और ऊर्ध्वाधर y अक्ष है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। हल। प्रत्येक भाग के चतुर्थांश का नाम चतुर्थांश है। आप जानते हैं कि हम डायग्राम के माध्यम से ये बता सकते हैं कि एक ग्राफ के 4 भाग बांट दीजिए। प्रथम चतुर्थांश होगा, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश होगा, तृतीय चतुर्थांश होगा, चतुर्थ चतुर्थांश होगा। पहला चतुर्थांश प्लस प्लस कहलाएगा, दूसरा माइनस प्लस कहलाएगा, तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस कहलाएगा और चतुर्थ प्लस माइनस कहलाएगा। ये जानकारी हमें होनी चाहिए और बताना आना चाहिए। इसी प्रकार उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। जहाँ दोनों ग्राफ पे कटती है वो मूल बिंदु कहलाता है। कई बार पूछा जाता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो हम बता सकते हैं 0, 0 भी बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, जैसा कि विदित है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट 3, -1 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट -1, 0 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट 1, 2 ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट -3, -5 ब्रैकेट बंद स्थित है। इनकी कंडीशन बतानी है क्योंकि मैंने अभी पूर्व में बताया आपको कि चिन्हों की जानकारी चाहिए। हल। बिंदु ब्रैकेट -2, 4 ब्रैकेट बंद चतुर्थांश में, अब ये कौन से माइनस प्लस हुआ तो माइनस प्लस
द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। उसी प्रकार बिंदु ब्रैकेट 3 -1 ब्रैकेट बंद चतुर्थांश, अब इसमें हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस, तो चतुर्थांश किसमें होगा? ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। इसी प्रकार बिंदु 1 ब्रैकेट -1 और 0 ब्रैकेट बंद, अब ऐसी कंडीशन में ये ऋण x अक्ष पर स्थित होगा। बिंदु ब्रैकेट -3 -5 ब्रैकेट बंद, अब ये दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस वाला तृतीय चतुर्थांश होता है, इसलिए हम कहते हैं कि यह स्थिति तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगी। बिंदु 1, 2 ब्रैकेट बंद चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश में होगा, क्योंकि प्लस प्लस में होगा। इस प्रकार हम बता सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में और व्यक्त कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।